टॉप 7 बॉडी बिल्डर्स की टॉप बातें जो हमें मोटिवेट करने में मदद करेंगी। आज उनके बारे में बात करेंगे। वो बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी बिल्डिंग में सबसे ऊपर कह सकते हैं कि आज उनका नाम बना है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ किया, जो कुछ सीखा बॉडी बिल्डिंग में इतने सालों में, खुद की उनकी कही हुई कुछ बातें जिनको हम कोट भी बोल सकते हैं। जो मैंने 7 पिक किए हैं बॉडी बिल्डर, हर एक का एक कोट, हर एक की एक अच्छी बात, उनके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि उनका इतने सालों का करियर रहा, चाहे किसी भी बॉडी बिल्डर का हो, 10 साल का ही क्यों ना हो करियर चाहे, उसमें से भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर हमें सिखा के जाते हैं। कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनका कई सालों का करियर रहा बॉडी बिल्डिंग में, जो बहुत कम टाइम का था। जैसे ली हैनी, वो 31 साल की एज में रिटायर हो गए थे। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली थी उस टाइम कि मैं इतना जल्दी रिटायर इसलिए हो गया क्योंकि और भी लाइफ के काम करने हैं मुझे। इंजरीज़ फ्री रहना चाहता था मैं। इंजरीज़ फ्री वो रहे भी अपनी लाइफ में जितना टाइम उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी। उसके बाद क्योंकि ज़्यादा टाइम बॉडी बिल्डिंग करते तो शायद वो इंजरी उनकी हो जाती। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जो आजकल के बॉडी बिल्डर्स को सीखनी चाहिए, यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए। तो जो टॉप 7 पे रहे हैं उनकी एक एक ऐसी लाइन जो उन्होंने अपनी लाइफ के करियर से सीखी और आप तक पहुंचाई। सबसे पहले आते हैं आर्नोल्ड। आर्नोल्ड कहते हैं कि द वर्स्ट थिंग आई कैन बी इज़ द सेम एज एवरीबॉडी एल्स। आई हेट दैट। कि मुझे इस बात से नफ़रत है कि मैं बाकी सब जैसा हूँ या रहूँ, या बाकी सब जैसे दिखते हैं वैसा मैं दिखना नहीं चाहता। उस चीज़ से मुझे नफ़रत है। तो आप देखते होंगे कि जब भी मार्केट जाते हैं या हम कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो सारे सेम घूम रहे होते हैं। लेकिन अगर एक बॉडी बिल्डर या एक जिम जाने वाला जिसकी फ़िज़िक अच्छी हो, दिखने में अच्छा हो, अट्रैक्टिव फ़िज़िक हो, अट्रैक्टिव फ़िज़िक के साथ वो सब में से अलग ही दिखेगा। तो ये बात आर्नोल्ड बोलते हैं इस कोट में। एक और कोट है उनका आर्नोल्ड का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एवरीबडी फाइट्स द वीक, जेलसी यू हैव टू अर्न। मतलब कमज़ोर पर सब दया दिखाते हैं लेकिन जेलसी तुम्हें खुद कमानी पड़ेगी। पर मैं तो कहूँगा कि आजकल तो कमज़ोर पर दया भी नहीं कोई दिखाता, सब फ़ायदा ही उठाते हैं उसका। इसलिए बी स्ट्रॉन्गर एवरीडे। और नेक्स्ट आते हैं फ्रैंक ज़ेन। 60s और 70s के टाइम के बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं फ्रैंक ज़ेन। क्लासिक टाइप की फ़िज़िक थी उनकी उस टाइम, क्योंकि स्टीरॉइड्स नहीं थे ना उस टाइम, इसीलिए बहुत अच्छी फ़िज़िक थी उनकी। काफ़ी लोगों को पसंद आती है ऐसी फ़िज़िक। इनका कहना है कि बीइंग वीक इज़ अ चॉइस, सो इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग। जैसे कमज़ोर होना एक चॉइस है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग होना भी एक चॉइस ही है। तो कमज़ोरी चॉइस क्यों हो, जब कुछ चूज़ ही करना है तो स्ट्रॉन्ग होना ही चूज़ क्यों ना करें। ये भी बहुत अच्छा कोट है उनका, बड़ी अच्छी लाइन है जिससे हमें ज़िंदगी में सीखने को मिलता है काफ़ी। 3rd नंबर पे आते हैं ब्रांच वैरन। ब्रांच वैरन भी एक IFBB प्रो बॉडी बिल्डर ही हैं। इतने फेमस तो नहीं हुए क्योंकि कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं बने ये, लेकिन इनका कोट भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, जिसमें ये कहते हैं कि देयर आर नो सीक्रेट्स, देयर आर नो ट्रिक्स, इफ़ एनीथिंग इट्स द ऑपोजिट, यू वर्क हार्ड एंड यू ग्राइंड एंड दैट्स इट। मतलब कोई सीक्रेट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, अगर कुछ है वो इसके ऑपोजिट है। तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा और पिसना होगा, बस जो है यही है। कई बॉडी बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो मिस्टर ओलंपिया नहीं जीतते, लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छा किया होता है, बहुत कुछ सीखा होता है। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बंदा मिस्टर ओलंपिया बना है तो तभी कुछ इसने बड़ा किया होगा, या ये फेमस है तो बहुत अचीव इसने ही किया होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत गुमनाम बॉडी बिल्डर्स या बहुत ऐसे गुमनाम स्पोर्ट्समैन और लोग भी ऐसे बैठे होते हैं जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ सीखा होता है उन्होंने। उनमें से ये किए हैं ब्रांच वैरन, जिनका कोट यही बताता है कि जो डेली मेहनत करता है लेकिन कभी कभार ध्यान उनका भटक जाता है, वो इन जैसी लाइनों को लिख के रख ले, रूम में चिपका ले, रोज़ सुबह उठे उसे देख ले, ताकि पॉजिटिव चीज़ें उसकी आंखों को दिखें, दिमाग में पॉजिटिविटी जाए डेली। रोज़ सुबह उठकर उसे देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से जब डेली पॉजिटिव बात, और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश भी किया करो। वैसे कोशिश नहीं करनी, उतारना ही है, तभी बात बनेगी अच्छी अच्छी चीज़ों को। 4th पे आते हैं ली हैनी, 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया, जो कहते हैं कि एक्सरसाइज टू स्टिमुलेट, नॉट टू एनिमिलेट। द वर्ल्ड वाजंट फॉर्म्ड इन अ डे एंड नाइदर वर वी। सेट स्मॉल गोल्स एंड बिल्ड अपॉन देम।
यानी कि एक्सरसाइज करो अपने आप को उत्तेजित करने के लिए, ना कि अपने आप को ख़त्म करने के लिए। ये दुनिया एक ही दिन में नहीं बनी थी और ना ही हम बने थे एक दिन में, इसलिए स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स सेट करो, उन पे काम करो। सही बात ही है, जब दुनिया भी एक दिन में नहीं बनी थी तो हम कैसे ये इच्छा रख सकते हैं कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा, ये एक ही दिन में मिल जाना चाहिए। धीरे धीरे होगा, ज़रूर होगा, ये पक्की बात है। वो कहते हैं ना कि स्लो प्रोसेस इज़ द बेस्ट प्रोसेस, वो बात है। छोटी छोटी चीज़ें हम डेली लाइफ में ऐड करेंगे तो एक दिन वो रिज़ल्ट लाती हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑल टाइम किंग रोनी कॉलमैन। रोनी कहते हैं कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ बॉडी बिल्डर बट नोबॉडी वांट्स टू लिफ्ट हैवी एज वेट्स। कई कह देते हैं कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ बॉडी बिल्डर बट नोबॉडी वांट्स टू लिफ्ट लाइक रोनी कॉलमैन। ठीक है, वैसे दोनों ही कहने का मतलब है कि बॉडी बिल्डर या अच्छी फिजिक हर कोई पाना चाहता है, लेकिन कोई भी हैवी वेट्स नहीं उठाना चाहता। बैठे बैठे आसानी से जो चाहे मिल जाए, ये लोग चाहते हैं। साथ ही साथ में अपना पसंदीदा फूड, फास्ट फूड वगैरह खाते रहें और पेट भी ना निकले, तो ऐसा तो होता नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आते हैं 6th नंबर पे जे कटलर। जे कटलर कहते हैं कि ब्रो सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। मतलब कामयाबी कोई हादसा नहीं है, ये तो कड़ी मेहनत, लगन, सीख, कुर्बानी और सबसे बड़ा अपने काम के प्रति प्यार है जो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, जो आप काम कर रहे हो उसके प्रति प्यार तो होना ही चाहिए यार, क्योंकि अगर उस काम को हम प्यार नहीं करेंगे तो वो काम बोरिंग हो जाएगा और मंजिल तक पहुंचने में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये जे कटलर वो इंसान हैं, वो बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने बैड जेनेटिक्स को मात देके एक अच्छी फिजिक बना के दिखाई थी और 4 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया था। बहुत इंस्पायरिंग रही है इनकी लाइफ भी। तो नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर पे डोरियन येट्स, जो कहते हैं कि योर माइंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल मसल यू कैन ग्रो इन द जिम। आपका दिमाग, आपका माइंड सबसे कीमती और सबसे मजबूत मसल है जिसे आप जिम में ट्रेन कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। कईयों को लगता होगा कि जिम में सिर्फ फिजिक ही तैयार होती है, डोले बना लो, 6 पैक बना लो, लेकिन अगर आप चाहो तो सिर्फ मसल ही नहीं बल्कि माइंड भी ट्रेन कर सकते हो जिम में, और मोस्टली करते भी हैं। 1 घंटा जो जिम में जाता है वो माइंड रिलैक्स करने के लिए जाता है। फिजिक तो बाद में आती है, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज का 1 घंटा होता है ना, वो पीस ऑफ माइंड देता है। और जिम में होने वाली इंजरीज भी हमें यही सिखाती हैं कि लाइफ में कैसे मजबूत बने, कैसे स्ट्रॉन्ग बॉडी बना के काम रहें, और अगर कोई कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, जिम में जाते हैं, वो कैसे अपने आप को रोज़ बेहतर बना सकें। हार जीत के पड़ाव होते हैं जो ज़िंदगी में, हमें उनसे कैसे डील कर सकें, ये सिखाती है हमें जिम। इसलिए जो भी काम करो उसमें अपना 100% दो, फिर कुछ मिलता है। चाहे जीत मिले, चाहे सीख मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। और ये जो कोट्स थे या जो अच्छी अच्छी बातें हर एक बॉडी बिल्डर्स के द्वारा कही गई हैं, इनको मैंने लाइन वाइज तो वैसे ही रखा है भी, 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर पे, क्योंकि नंबर्स तो फिर बोलने ही होते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि कोई ये नहीं होता ये बड़ा है या ये छोटा है, इसका कोट सबसे बड़ा है, या इसका सेक्रीफाइस इसने सबसे ज़्यादा किया है, या इसने मेहनत कम की है, ऐसा नहीं होता। सबने मेहनत सबने की है, सबने अपनी ज़िंदगी से जो कुछ सीखा है वो रिस्पेक्ट के काबिल है, और उनका जो सीखा हुआ है हम उसका 10% भी अपनी लाइफ में उतार लें, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ की उनकी मेहनत होती है, उनमें से वो सीखी हुई बातें होती हैं। वो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार लें तो हेल्प ज़रूर मिलती है। और भी कई बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं जिनके कोर्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है। किसी की लिख के आ जाती, किसी की इंटरव्यूज़ में वो बहुत अच्छी बात बोल देते हैं। 1-2 घंटे के ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं, कभी आप उनको देखो तो उनमें से एक आधी ऐसी लाइन होती है जो हिट कर जाती है। और ये 7 बॉडी बिल्डर्स में से मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो 7 रखे हैं। फिर कभी और वीडियो में लेके आएंगे, बाकी किसी की और बातें होंगी। तो हर एक बॉडी बिल्डर की अपनी एक कहानी होती है। तो ऐसी मैं वीडियोस बीच बीच में लेके आता रहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें जो मोटिवेट आपको भी करें। और ऐसे भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी हूँ, मिलीनियर्स हूँ, आप ही की तरह हूँ, नॉर्मल
और जिम जाने वाला। लेकिन मेरे को ये होता है कि जो मोटिवेशन मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको भी मोटिवेशन मिलती है और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। लाइफ में कुछ जब हम अच्छी बातें शेयर करते हैं, पॉजिटिविटी शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली अपने आप को भी हेल्प मिलती है और दूसरों को भी कहीं न कहीं, जैसे जो सुनता है तो उसको भी हेल्प मिलती है। चाहे 100 में से 1 बंदा ही मेरी बात सुन के कुछ ना कुछ मोटिवेट हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आए, तो वो भी बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए मैं ऐसी पॉजिटिव जो वीडियोज़ होती हैं बीच-बीच में डालता रहता हूँ, ताकि खुद भी सीखता रहूँ लाइफ में और आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट, थैंक यू।